मई 2021 में जिन कलीसियाओं का दायित्व मुझ पर था उनमें चुनाव थे। सभाओं में भाई बहनों ने चुनाव से जुड़े कई मुद्दे उठाए और परमेश्वर के सहारे मैंने उनका समाधान किया। चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो गए। मुझे लगा मैंने अपने दम पर चुनाव करवाया, तो मुझे खुद पर गर्व हुआ। मुझे लगा मेरे अंदर काफी क्षमता और कार्य करने की प्रतिभा है। मेरी एक साथी बहन ने एक सभा के दौरान कहा कि ली नाम की एक कलीसिया अगुआ कलीसिया के अंदर अराजकता फैला रही है। वे उसके सार के बारे में अनिश्चित थे और उसे यूं ही हटा देना ठीक नहीं समझ रहे थे। मुझे भी नहीं पता था कि वो किस तरह की इंसान है, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके मार्गदर्शन मांगा। तो फिर एक दूसरी बहन बोली कि ली ने अपनी पार्टनर बहन लीयू को उसका काम तक करने का अवसर नहीं दिया था। ली ने कहा कि उसे नहीं पता कि बहन लीयू को क्या काम करना है। यह सुनकर मैंने सोचा, ली को साफ बताया गया था कि बहन लीयू को ली के साथ मिलकर कलीसिया का काम संभालना है। वह ऐसा कैसे कह सकती है? वो बहन लीयू को काम में शामिल नहीं कर रही थी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्ता में साझेदारी नहीं चाहती? हाँ। मुझे याद आया कि एक बार एक बहन उस कलीसिया में एक प्रोजेक्ट करने गई थी। ली ने सहयोग नहीं किया और उसे कठपुतली बना दिया था। मुझे परमेश्वर की बात याद आई कि मसीह विरोधी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। बार बार सोचने पर मुझे लगा कि ली भी तो कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रही है। तो मैंने परमेश्वर के वचनों से इन दोनों बहनों के साथ ली की मंशाओं, चालों और उसकी प्रकृति और परिणामों पर सहभागिता की। मैंने यह भी कहा कि ली की पहचान एक मसीह विरोधी के रूप में की जानी चाहिए और कुछ संबद्ध सत्यों पर संगति की। इससे उन्हें भी ली को समझने में मदद मिली। पहले तो मुझे लगा कि ये सब परमेश्वर का प्रबोधन और मार्गदर्शन है, लेकिन फिर मैंने सोचा इस मुश्किल समस्या को सुलझाने का श्रेय मुझे है। मैंने ही इन बहनों को आगे का मार्ग दिखाया है। अगर मुझे सत्य की समझ न होती तो परमेश्वर मुझे प्रबुद्ध न कर पाता। घर आकर मैंने प्रसन्नता से दूसरी बहन को बताया कि कैसे मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहकर पहचाना कि ली एक मसीह विरोधी है और किस तरह दूसरों को भी मसीह विरोधी पहचान करने के गुर सिखाए। वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। मुझे लगा अब मैं अपनी संगति से मुश्किल समस्या भी हल कर सकती हूँ। वाकई मेरे अंदर विवेक और अच्छी क्षमता है। मैं सीना तान कर चलने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं औरों से बेहतर हूँ। मेरे अंदर अंतर्दृष्टि है। मैं अक्सर अपने बारे में डींगे मारने लगी। फिर तो जब भी पहचान करने संबंधी कोई मामला होता तो वो मुझे ही ढूंढती और सत्य की समझ को लेकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। लगा कि मेरे बिना काम न चलेगा। मैं हवा में उड़ने लगी थी। फिर मुझे एक और चुनावी प्रबंधन की व्यवस्था सौंपी गई। बहन लुओ ने किसी मुद्दे पर एक प्रश्न पूछा जिसे न तो कोई समझ पा रहा था और न ही सुलझा पा रहा था। तब एक बहन की संगति ने मुझे अंतर्दृष्टि दी और मैंने उसी के आधार पर बहन लुओ को आत्मचिंतन करने के लिए कहा और अंततः समस्या सुलझ गई। मुझे लगा समस्या समझने की मुझ जैसी अंतर्दृष्टि किसी और में नहीं है। मैं संगति से समस्या हल कर सकती थी जो कोई नहीं कर सकता था। मुझ में वाकई काबिलियत होगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही कुछ बहनों ने कहा कि प्रत्याशियों को संबोधित करना बिल्कुल नहीं आता। मुझे लगा इस समस्या को मैं ही सुलझा सकती हूँ, तो मुझे ही बताना होगा कि कैसे संबोधित करते हैं। मैंने उनकी समस्याओं का सार बताना शुरू किया और उन्हें बताने लगी कि क्या करना चाहिए। एक बहन ने प्रशंसा करते हुए कहा, हम में से किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। आपने ये कैसे किया? मुझे यह सुनकर खुशी हुई और मैंने कहा, मुझे काफी अनुभव है तो मैं इन बातों को समझ सकती हूँ। इसके बाद भाई बहन जब भी कोई मुद्दा उठाते तो मैं ऐसे दिखाती कि जैसे मैं प्रत्याशियों से ही उसे हल करवाना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें परमेश्वर के सही वचन को खोजने के लिए जूझते देख मुझे लगता कि यह उनके बस की बात नहीं है। मैं दिखाना चाहती थी कि मैं परमेश्वर के वचनों से
मामले सुलझा सकती हूँ। बात की संगतियों में मैं उसी पर ध्यान देती थी जो मुझे कहना होता था और दूसरों को बोलने नहीं देती थी। धीरे धीरे सभी प्रत्याशियों ने बोलना ही बंद कर दिया और केवल मैं ही बोला करती थी। वो आपका निजी मंच बन गया। सही कहा। फिर मुझे लगा कुछ तो अजीब है। अधिकांश अवसर प्रत्याशियों को देना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि उनमें समझ और क्षमता है या नहीं, फिर तय करें कि वोट किसे देना है। चूंकि प्रत्याशी बोल ही नहीं रहे थे तो कोई समझ ही नहीं पाया कि वे सत्य की संगति कर समस्याएं सुलझा सकते हैं या नहीं। तो वे मतदान कैसे करेंगे? क्या इससे चुनाव विफल नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और लोगों से फीडबैक मांगा। कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि मैं कितना सत्य समझती हूँ इसका दिखावा कर रही हूँ, जिससे उन्हें लग रहा है कि वो अयोग्य हैं, इसलिए वे कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद नहीं बल्कि दिखावा कर डींगे मार रही हूँ। मुझे ग्लानि महसूस हुई। मैंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया ताकि किसी की राय को नकार कर उसे विवश न कर दूं, चुनाव प्रक्रिया में दखल अंदाजी न कर दूं। सभा के बाद मैंने तुरंत अपनी समस्या से संबंधित सत्य खोजा और परमेश्वर के वचनों में यह देखा, जो लोग सत्य नहीं समझते वे अपने बारे में ऊंचा सोच सकते हैं। ऐसा सोचने पर क्या उन्हें फिर से नीचे लाना आसान होता है? नहीं। थोड़ी सी भी समझ रखने वाले सामान्य लोग अपने बारे में अकारण ऊंची राय नहीं रखते। जब उन्होंने अभी कुछ हासिल नहीं किया होता, लोगों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता और समूह में कोई उन पर ध्यान नहीं देता, तो वे अपने बारे में ऊंची राय नहीं रखते। वे थोड़े अहंकारी और आत्ममुग्ध हो सकते हैं या वे खुद को दूसरों से बेहतर महसूस कर सकते हैं, पर वे अपने बारे में ऊंचा सोचने की ओर प्रवृत्त नहीं होते। वे ज्यादातर लोगों से अधिक व्यवहारिक होते हैं। लोग किन परिस्थितियों में अपने बारे में ऊंची राय रखते हैं? जब दूसरे लोग किसी छोटी सी उपलब्धि के लिए उनकी तारीफ करते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं, कि अन्य लोग साधारण और मामूली हैं जबकि वे हैसियत वाले हैं और अन्य लोगों के समान वर्ग या स्तर के नहीं हैं, कि वे उनसे ऊंचे हैं और इस तरह वे अहंकारी हो जाते हैं। वे अपनी ऊंची राय को उचित मानते हैं। वे खुद को कैसे आंकते हैं? वे सोचते हैं मेरे पास ताकत, क्षमता और दिमाग है, मैं सत्य का अनुसरण कर सकता हूँ। अब मैंने कुछ हासिल भी कर लिया है, मैंने अपना नाम किया है, मेरी प्रतिष्ठा और मूल्य दूसरों से अधिक है, इसलिए मैं जरूर भीड़ से अलग दिखता हूँ। हर कोई मेरा सम्मान करता है और इसलिए यह सही है कि मैं अपने बारे में ऊंची राय रखता हूँ। वे अपने मन में यही सोचते हैं और यह निश्चित प्रत्याशित हो जाता है कि वे ऐसा महसूस करें। वे यह मानते हैं कि यह तर्कसंगत है। अगर वे अपने बारे में ऊंची राय नहीं रखते तो वे असंतुलित महसूस करते हैं, जैसे वे अपनी पहचान और अन्य लोगों के अनुमोदन के योग्य न हों, और इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे अपने बारे में ऊंची राय रखते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि भ्रष्ट लोग कुछ हासिल करते ही हवा में उड़ने लगते हैं, खुद को औरों से बेहतर समझते हैं, सोचते हैं कि उनके पास हैसियत है और वे औरों से ऊपर हैं। वे दिखावा कर शीखे बघारते हैं। ये बहुत खोखला व्यवहार है। बिल्कुल। मैं इसी तरह की थी। मैंने थोड़ी बहुत चीजें हासिल कर ली, कुछ लोगों की पहचान कर ली, तो मैं खुद को अद्भुत समझने लगी। लगा कि मुझ में क्षमता है, कि मैं एक महत्वपूर्ण प्रतिभा हूं। जब चुनाव के समय प्रत्याशी समस्याएं सुलझा नहीं पाए तो मैंने उन्हें हिकारत से देखा। मैं उनकी संगति में पवित्र आत्मा का प्रबोधन नहीं सुन रही थी। मैं अपना मुंह बंद ही नहीं रख पाई। दिखावा किया कि मैं समस्या हल कर सकती हूँ। एक तरह से ये चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना था। मेरी भूमिका चुनाव की अगुवाई कर दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने में मार्गदर्शन करना था, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें, फिर सिद्धांतों के आधार पर एक अच्छे अगुवा का चुनाव कर सकें। यह मेरा कर्तव्य था। हाँ, लेकिन मैंने अहंकारी बन अपना विवेक गवा दिया, दिखावा कर डींगे मारती रही। यह कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? क्या मैं चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं कर रही थी?
मैं अहंकार से भरी थी। थोड़ी सी सफलता क्या मिली, मैं हवा में उड़ने लगी और खुद को बेहतर समझने लगी। जब मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा तो मेरी आंखें खुल गईं। इसे मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बढ़िया। ये रहा। ठीक है। परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले के रूप में हर मनुष्य परमेश्वर के लिए कार्य करने के योग्य है, अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किए जाने का अवसर सबके पास है। किंतु एक बात का तुम लोगों को अवश्य एहसास होना चाहिए। जब मनुष्य परमेश्वर द्वारा आदेशित कार्य करता है तो वह उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है, किंतु मनुष्य द्वारा जो कहा और जाना जाता है वह पूर्णतः मनुष्य का आध्यात्मिक कद नहीं होता। तुम बस यही कर सकते हो कि अपने कार्य से अपनी कमियों को बेहतर ढंग से जानो और पवित्र आत्मा से अधिक प्रबुद्धता पाओ। ऐसे तुम लोग अपने कार्य के दौरान बेहतर प्रवेश पा सकोगे। यदि मनुष्य परमेश्वर से प्राप्त मार्गदर्शन को अपना स्वयं का प्रवेश और अपने में अंतर्निहित चीज समझता है तो मनुष्य के आध्यात्मिक कद के विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता तब आती है जब वह एक सामान्य स्थिति में होता है। फिर वह इसे अपना आध्यात्मिक कद समझने की गलती कर देता है, क्योंकि जिस रूप में पवित्र आत्मा प्रबुद्ध करता है वह अत्यंत सामान्य होता है और वह मनुष्य के भीतर जो अंतर्निहित है उसका उपयोग करता है। जब लोग कार्य करते हैं और बोलते हैं या जब वे प्रार्थना या अपनी आध्यात्मिक भक्ति कर रहे होते हैं तो एक सत्य अचानक उन पर स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन वास्तव में मनुष्य जो देखता है वह केवल पवित्र आत्मा द्वारा दी गई प्रबुद्धता होती है, जो मनुष्य का सच्चा आध्यात्मिक कद नहीं दर्शाती। अनुभव की एक अवधि के बाद जिसमें मनुष्य मुश्किलों और परीक्षणों का सामना करता है, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य का वास्तविक आध्यात्मिक कद प्रत्यक्ष हो जाता है। केवल तभी मनुष्य को पता चलता है कि मनुष्य का आध्यात्मिक कद बहुत बड़ा नहीं है, और इन परिस्थितियों में मनुष्य का स्वार्थ, व्यक्तिगत हित और लालच सब उभर आते हैं। केवल इस तरह के अनुभवों के कई चक्रों के बाद ही आध्यात्मिक रूप से जागे कई लोग जानेंगे कि उनका अनुभव उनकी वास्तविकता नहीं थी, बल्कि पवित्र आत्मा से प्राप्त एक क्षणिक रोशनी थी और मनुष्य को केवल यह रोशनी प्राप्त हुई थी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे समझाया कि सफलता पाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सत्य समझ गई या मेरा आध्यात्मिक कद बड़ा हो गया। कोई भी उपलब्धि पवित्र आत्मा के प्रबोधन और मार्गदर्शन से ही आती है, इसलिए नहीं कि मैं सत्य समझती हूँ। बिल्कुल सच है। मसीह विरोधी ली का मामला याद किया। पहले तो मैंने भी सही तस्वीर नहीं देखी थी, नहीं ये जानती थी कि उससे कैसे निपटूं। एक बहन की टिप्पणी ने सोचने पर मजबूर किया था। तब आत्मा ने मुझे प्रबुद्ध किया। इस तरह मैंने समझा कि वो एक मसीह विरोधी है। इसमें मेरे आध्यात्मिक कद या अंतर्दृष्टि का कोई हाथ नहीं था। सही बात है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बहन लुओ के साथ क्या हो रहा है। एक और बहन की संगति ने मुझे प्रबुद्ध किया, जिससे मैंने उसकी वास्तविक स्थिति को समझकर उसकी समस्याएं हल की। वो भी पवित्र आत्मा से आया था। बिल्कुल। वो सब परमेश्वर का मार्गदर्शन था। उस बहन की टिप्पणी और पवित्र आत्मा के प्रबोधन के बिना मैं न तो कुछ देख पाती और नहीं समझ पाती। हाँ, संपन्न हुए कार्यों का सारा श्रेय बड़ी बेशर्मी से मैंने ले लिया, यह सोचकर कि मुझ में विवेक और सत्य की बहुत समझ है। मुझ में आडंबर भरा हुआ था। मुझे न पवित्र आत्मा के कार्य की समझ थी, न अपने आध्यात्मिक कद का पता था। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ तो मुझ में सत्य की वास्तविकता है। मैं आत्मतुष्ट होकर आत्मस्तुति की स्थिति में जी रही थी। मैं पवित्र आत्मा के कार्य, भाई बहनों की संगति और उपयोगी टिप्पणियों का सारा श्रेय खुद ले रही थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। इस तरह मैं अहंकारी और बेशर्म होती चली गई। भाई बहनों की प्रशंसा पाने के लिए मैं शेखी बघारती थी। मैं बहुत अहंकारी और अज्ञानी हो गई थी। हाँ, पवित्र आत्मा के कार्य और इंसान के असल आध्यात्मिक कद में अंतर करना महत्वपूर्ण है। इस तरह हम आत्मा के कार्य को अपनी सत्य की वास्तविकता समझकर खुश नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। उसके बाद मैंने दिखावा बंद कर दिया।
सभाओं में जब मेरे पास साझा करने के लिए कोई अभ्यास का मार्ग होता तो मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती। मैंने श्रेय लेना और शेखी बघारना बंद कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कुछ समय बाद ही, चूंकि मुझे अपनी भ्रष्ट प्रकृति की कोई सच्ची समझ नहीं थी, अनुकूल स्थिति पाते ही मैंने फिर डींगे मारना शुरू कर दिया। सहकर्मियों की एक बैठक में बहन जांग ने कहा कि एक कलीसिया में चैन नाम की एक अगुआ कुछ अविश्वासियों और कुकर्मियों को हटा नहीं रही। वे लोग चैन के ही रिश्तेदार हैं। बहन जांग चैन के बारे में निश्चित नहीं थी और इसे संभालना नहीं जानती थी। मुझे परमेश्वर का कहना याद आया कि मसीह विरोधी भाई भतीजावाद में विश्वास रखते हैं और चैन बिल्कुल यही तो कर रही थी। तो मैंने परमेश्वर के वचनों के आधार पर चैन के व्यवहार के सार पर भाई बहनों से संगति की। सभी इस बात से सहमत होकर उत्साह से बोले कि यह बहुत ही अच्छी सभा थी। इससे उन्हें सत्य को समझने में मदद मिली। इस चीज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने यह भी सोचा कि पिछली बार तो मैंने सही समझा था कि ली मसीह विरोधी है, कि उसका सार वैसा है। इस बार मैंने चैन की समस्याओं को पहचाना तो मुझे लगा कि मैं सही मायने में सत्य समझती हूं। मैंने सोचा अगर मैं हर कलीसिया में जाकर संगति करूं तो शायद भाई बहनों को कुछ समझ प्राप्त हो। यह ख्याल आते ही मैं फिर से पहले की तरह हवा में उड़ने लगी। अगले दिन की एक सभा में मैंने लोगों के बारे में जो समझ हासिल की थी उसे साझा किया। ये भी कहा कि कलीसिया में एक अच्छे अगुवा का होना महत्वपूर्ण है और जब अगुवा व्यवहारिक कार्य करते हैं तभी बाधा पहुंचाने वालों को निकालना संभव होता है। उस समय मुझे लगा कि इस तरह बोलने से शायद लोगों को लगे कि मैं अपनी समझ और व्यवहारिक काम कर पाने का दिखावा कर रही हूं। इसलिए मैंने तुरंत ही जोड़ा कि इस मसीह विरोधी को समझना परमेश्वर का मार्गदर्शन था। एक भाई ने कहा, वो परमेश्वर का मार्गदर्शन था, आपका कार्य नहीं। निश्चित रूप से। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। मैंने सोचा यह मेरा काम कैसे नहीं था। ठीक है, यह परमेश्वर का मार्गदर्शन था, लेकिन मेरी भी तो भूमिका थी। वरना चैन की समस्याओं को समझने वाली मैं अकेली क्यों थी? मुझ में काबिलियत थी, तभी परमेश्वर से प्रबुद्धता मिली। उस सभा के बाद मेरे पेट में दर्द के कारण कुछ खा नहीं पाई और रात को मुझे तेज बुखार आ गया। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे परमेश्वर का अनुशासन है। पिछले कुछ दिनों से मैं डींगे मार रही थी, अपनी ही प्रशंसा कर रही थी। आत्मचिंतन के लिए मैं तुरंत परमेश्वर के पास आई। तब मैंने उसके वचनों में यह पढ़ा, अपना कर्तव्य निभाने के दौरान क्या तुम परमेश्वर का मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा का प्रबोधन महसूस कर पाते हो? हाँ, पवित्र आत्मा का कार्य महसूस करने पर भी अपने बारे में ऊंचा सोचते हो कि तुम में वास्तविकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? जब हमारा कर्तव्य पालन कुछ सफल हो जाता है तो धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि आधा श्रेय परमेश्वर का है और आधा हमारा। हम अपने सहयोग को बेहद बढ़ा चढ़ा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे सहयोग से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और परमेश्वर का प्रबोधन इसके बिना संभव न होता। तो परमेश्वर ने तुम्हें प्रबुद्ध क्यों किया? क्या परमेश्वर अन्य लोगों को भी प्रबुद्ध कर सकता है? हाँ, परमेश्वर की प्रबुद्धता उसका अनुग्रह है। तुम्हारा तुच्छ योगदान क्या है? क्या तुम्हें इसका श्रेय दिया जाए या यह तुम्हारा कर्तव्य है? कर्तव्य। जब तुम मानते हो कि यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है तो यह सही मनस्थिति है और तुम श्रेय लेने की कोशिश करने का विचार नहीं करोगे। अगर तुम हमेशा यह मानते हो यह मेरी पूंजी है, क्या परमेश्वर का प्रबोधन मेरे सहयोग के बिना संभव होता? उसे इसकी जरूरत है। लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो यह गलत है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हें प्रबुद्ध न करता, परमेश्वर ने कुछ न किया होता और किसी ने तुम्हारे साथ सत्य के सिद्धांतों पर संगति न की होती, तो तुम सहयोग कैसे कर पाते? तुम्हें परमेश्वर की अपेक्षाओं या अभ्यास के मार्ग का पता नहीं होता। परमेश्वर के कार्य में सहयोग करना चाहते भी तो न जानते कि कैसे करें।
क्या यह सहयोग खोखला शब्द नहीं है? सच्चे सहयोग के बिना तुम केवल अपने विचारों के अनुसार कार्य कर रहे होते हो। उस स्थिति में तुम जो कर्तव्य निभाते हो, क्या वह मानक के अनुरूप हो सकता है? नहीं, नहीं। और यह एक समस्या का संकेत देता है। यह किस समस्या का संकेत देता है? व्यक्ति चाहे जो भी कर्तव्य करे, जिन उपलब्धियों से परमेश्वर संतुष्ट होता और उसका अनुमोदन मिलता है, और कर्तव्य ठीक से निभाना परमेश्वर के कार्यों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, अगर तुम अपना कर्तव्य करते हो, किंतु परमेश्वर कार्य नहीं करता और तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम अपना मार्ग, अपनी दिशा या अपने लक्ष्य नहीं जान पाओगे। अंततः इसका क्या परिणाम होता है? यह प्रयास निरर्थक होगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपना कर्तव्य ठीक से करना, परमेश्वर के घर में मजबूती से खड़े रहना, भाइयों और बहनों को सुशिक्षा उपलब्ध कराना और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करना पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करता है। लोग वही कर सकते हैं जिसमें वे सक्षम हैं, जिन्हें उन्हें करना चाहिए, जो उनकी अंतर्निहित क्षमताओं में है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए अंततः तुम्हारे कर्तव्य से प्राप्त होने वाले परिणाम परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन और आत्मा के प्रबोधन से तय होते हैं, जिनसे तुम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त मार्ग, लक्ष्य, दिशा और सिद्धांत समझ पाते हो। परमेश्वर द्वारा पा लिए जाने पर तुम्हारे पास न केवल पवित्र आत्मा का कार्य होता है, बल्कि मुख्य रूप से तुम व्यवहारिक परमेश्वर की अपेक्षाओं को जी पाते हो। केवल पवित्र आत्मा के कार्य को पा लेना ही जीवन नहीं है। व्यवहारिक परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार कार्य करने में सक्षम होना जरूरी है, जिसका संबंध इस बात से है कि तुम परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जा सकते हो या नहीं। देह में व्यवहारिक परमेश्वर के कार्य के ये महानतम अर्थ है। आमीन। आमीन। इसे पढ़ने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अपने कर्तव्य में हम जो भी हासिल करते हैं, उसका कारण परमेश्वर का मार्गदर्शन है, उसके प्रबोधन, उसके द्वारा व्यक्त सत्यों के बिना हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरे कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान करना एक अगुवा का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। ऐसा न करना नाकामी है, और इसे पूरा करना सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य है। इसमें शेखी बगाड़ने जैसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन भ्रमवश मैंने उसे अपनी उपलब्धि मान लिया, इसलिए मैं दिखावा कर डींगे मार रही थी। मैं कितनी गलत थी। क्या मेरा कुछ लोगों को पहचानना पूरी तरह परमेश्वर के वचनों के कारण नहीं है? हाँ। अगर परमेश्वर सत्य व्यक्त न करे, उसके सार और व्यवहार को प्रकट न करे, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं या अपना दिमाग दौड़ा लूं, मैं किसी को नहीं पहचान पाऊंगी। बिल्कुल। मुझे एहसास हुआ कि इसमें डींगे मारने जैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के मार्गदर्शन और वचनों ने ही मुझे अभ्यास का मार्ग और सिद्धांत सिखाए, जिससे मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। वरना मैं न तो कभी सत्य समझ पाती और न कुछ हासिल कर पाती। हाँ। मैं तो अंधी और मूर्ख थी। परमेश्वर के वचनों पर चलने के बजाय उसकी महिमा चुराना चाहती थी। लोगों से प्रशंसा पाने के लिए डींगे हाँकी। इससे भी बदतर जब एक भाई ने कहा कि यह परमेश्वर का मार्गदर्शन है, मेरा अपना काम नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण था। उस वक्त मैं बेहद घमंडी और अनुचित थी। मैं परमेश्वर के विरुद्ध एक मसीह विरोधी मार्ग पर चल रही थी। हाँ। मैंने यह भी गलतफहमी पाल ली थी कि चूंकि मैंने सत्य समझ लिया है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा का कार्य मिल गया है। लेकिन अब जानती हूँ कि आत्मा का कार्य पाने का अर्थ सत्य या जीवन पाना नहीं होता। परमेश्वर के वचनों का अभ्यास कर पाना ही अहम है। परमेश्वर के वचनों का अनुभव करना और उसके अनुसार जीना ही वास्तव में सत्य समझना और उसकी वास्तविकता को पाना है। मैं सहमत हूँ। मैं कब से अपनी ही पीठ थपथपा रही थी। यही सोचती थी कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया होता तो पवित्र आत्मा मुझ में काम नहीं करता और मैं आधे श्रेय की हकदार हूं। मैं बेशर्मी से परमेश्वर की महिमा चुरा रही थी। मुझ जैसी अहंकारी और नासमझ इंसान में सत्य की वास्तविकता कैसे हो सकती है? मुझे लगता था कि मैं मसीह विरोधियों को पहचान सकती हूँ,
लेकिन मसीह विरोधी बनने की ओर जा रहे अपने ही मार्ग से अनजान थी। मैं बेहद अहंकारी और अज्ञानी थी, और उस वक्त मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं खुद को नहीं जानती और तुम्हारी महिमा चुरा रही हूं। मैं तुम्हारे विरोधी मार्ग पर चल रही हूं। परमेश्वर, मुझे बचाओ। प्रार्थना के बाद मैंने उसके वचनों का यह अंश पढ़ा। महिमा शब्द लोगों पर लागू नहीं होता, बल्कि केवल परमेश्वर पर, सृष्टिकर्ता पर लागू होता है। इसका लोगों से कोई संबंध नहीं है। लोग प्रयास और सहयोग कर सकते हैं, पर यह फिर भी पवित्र आत्मा के कार्य के मार्गदर्शन में होता है। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना वे क्या कर सकते हैं? गवाही शब्द के साथ भी ऐसा ही है। क्रिया के रूप में गवाही देना या संज्ञा के रूप में गवाही का सृजित मनुष्यों से कोई संबंध नहीं है। केवल सृष्टिकर्ता ही लोगों की गवाही के योग्य है, और केवल उसी की गवाही दी जा सकती है। यह परमेश्वर की पहचान, हैसियत और सार से निर्धारित होता है, और परमेश्वर द्वारा किए गए सभी कार्यों और उसके सभी बलिदानों के कारण केवल उसका हक है। लोग जो करने में सक्षम हैं, वह बहुत सीमित और पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता का फल मात्र है। लोगों की प्रकृति ऐसी है कि जब वे थोड़ा सत्य समझ जाते हैं और कुछ काम कर पाते हैं, तो वे ढीठ हो जाते हैं। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के बिना कोई भी परमेश्वर की आज्ञा मानने और उसकी गवाही देने में सक्षम नहीं होता। चूंकि परमेश्वर द्वारा यह पूर्व निर्धारित है कि लोगों में कुछ गुण या खूबियां हों, या वे कुछ पेशे या कौशल सीखें या थोड़ा चतुर हों, इसलिए वे दंभी हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा और गवाही का एक हिस्सा प्राप्त करने का लगातार प्रयास करते हैं, जो कि अनुचित है। यह पूरी तरह से अनुचित है। हद पार करना और खुद को विशिष्ट समझना है। मनुष्यों की दीनता स्वयं को विनम्र बनाने के कारण नहीं है। मनुष्य हमेशा दीनहीन रहा है। परमेश्वर की विनम्रता इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को विनम्र बनाता है। किसी व्यक्ति को विनम्र कहना उसे ऊपर उठाता है, जबकि वास्तव में वह तुच्छ है। लोग हमेशा परमेश्वर से होड़ करना चाहते हैं, जिससे वे शैतान की भूमिका में आ जाते हैं। यह शैतान की प्रकृति है। वे सचमुच शैतान के वंशज हैं। आमीन। इसे पढ़ना वाकई प्रबोधनकारी था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ही हम सबको बनाया है। शैतान की ताकत से बचाने के लिए परमेश्वर ने देह धारण कर हमें सब कुछ दिया है। उसने इतना बड़ा काम करके भी कभी दिखावा नहीं किया, कभी यह महसूस नहीं किया कि उसने कोई अद्भुत या प्रशंसनीय काम किया है, बल्कि वो दीन और गुप्त रहकर चुपचाप अपना काम कर रहा है। परमेश्वर का सार बेहद प्यारा और उदार है। केवल परमेश्वर ही महिमा, हमारी अनंत स्तुति और आराधना का अधिकारी है। बिल्कुल। आमीन। मैं तो बस एक सृजित प्राणी और भ्रष्ट इंसान हूं। परमेश्वर ने मुझे कुछ हुनर, अपने वचनों को समझने की कुछ क्षमता दी है, ताकि कुछ अंतर्दृष्टि पाने के लिए सत्य समझ सकूं। यह परमेश्वर की कृपा है। हाँ, मैंने परमेश्वर से बहुत कुछ पाया था, लेकिन न तो कभी उसकी गवाही दी और न ही उसे महिमा दी, बल्कि मैं बहुत ही अभिमानी थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत ऊंची हस्ती हूं। मैं तो परमेश्वर की महिमा का श्रेय भी लेना चाहती थी। भाई बहनों को अपने सामने लाना चाहती थी। मैं एकदम निर्लज्ज थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शैतान ने मुझे शैतानी स्वभाव से भर दिया था और मेरे अंदर कोई सत्य नहीं है। मैंने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो परमेश्वर के मार्गदर्शन का फल है। इसलिए सारी महिमा उसकी है। मुझे तो एक सृजित प्राणी के स्थान से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हाँ। उसके बाद मैंने खुद से पूछा, मैं इतनी अविवेकी क्यों थी? मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े जिससे मैं ये समझ पाई। आइए उनका वीडियो देखते हैं। अच्छी बात है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ही ज्यादा अहंकारी होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वे परमेश्वर का प्रतिरोध करेंगे। ये समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी स्वभाव के लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं, बल्कि सबसे बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी हेय दृष्टि से देखते हैं। भले ही कुछ लोग बाहरी तौर पर परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास सत्य है और वे अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। ये भावना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं एक तुच्छ मसला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पण करने से रोकता है। इस तरह का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सत्ता स्थापित करने की खातिर परमेश्वर से होड़ करने की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। जो लोग अहंकारी और दंभी होते हैं, खास तौर से वे जो इतने घमंडी होते हैं कि अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, वे परमेश्वर पर अपने विश्वास में उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाते। यहां तक कि बढ़ बढ़कर खुद के लिए गवाही देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं। यदि लोग परमेश्वर का आदर करने की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो पहले उन्हें अपने अहंकारी स्वभावों का समाधान करना होगा। जितना अधिक तुम अपने अहंकारी स्वभाव का समाधान करोगे, उतना अधिक आदर तुम्हारे भीतर परमेश्वर के लिए होगा और केवल तभी तुम उसके प्रति समर्पित हो सकते हो, सत्य को प्राप्त कर सकते हो और उसे जान सकते हो। तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि तुम सब स्वयं को जानने की सच्चाई पर ज्यादा ध्यान दो। तुम लोग परमेश्वर की कृपा क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हो? तुम्हारा स्वभाव उसे घिनौना क्यों लगता है? तुम्हारे शब्द उसके अंदर जुगुप्सा क्यों उत्पन्न करते हैं? जैसे ही तुम लोग थोड़ी सी निष्ठा दिखाते हो, तो खुद ही तुम अपनी तारीफ करने लगते हो और अपने छोटे से योगदान के लिए पुरस्कार चाहते हो। जब तुम थोड़ी सी आज्ञाकारिता दिखाते हो, तो दूसरों को नीची दृष्टि से देखते हो और कोई छोटा मोटा काम संपन्न करते ही तुम परमेश्वर का अनादर करने लगते हो। तुम लोग परमेश्वर का स्वागत करने के बदले में धन संपत्ति, भेंटों और प्रशंसा की अभिलाषा करते हो। 1 या 2 सिक्के देते हुए भी तुम्हारा दिल दुखता है। जब तुम 10 सिक्के देते हो, तो तुम आशीषों की और दूसरों से विशिष्ट माने जाने की अभिलाषा करते हो। तुम लोगों जैसी मानवता के बारे में तो बात करना और सुनना भी अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ प्रशंसा योग्य है? वे जो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और वे जो नहीं निभाते, वे जो अगुवाई करते हैं और वे जो अनुसरण करते हैं, वे जो परमेश्वर का स्वागत करते और वे जो नहीं करते, वे जो दान देते हैं और वे जो नहीं देते, वे जो उपदेश देते हैं
और वे जो वचन को ग्रहण करते हैं इत्यादि। इस प्रकार के सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? तुम लोग भली भांति जानते हो कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, फिर भी तुम परमेश्वर के अनुरूप नहीं हो सकते हो। तुम लोग भली भांति ये जानते हुए भी कि तुम सब बिल्कुल अयोग्य हो, तुम लोग डिंगे मारते रहते हो। क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम्हारी समझ इतनी खराब हो चुकी है कि तुम्हारे पास अब आत्मनियंत्रण ही नहीं रहा है? आमीन। आमीन। ये वचन लोगों के अहंकार के मूल को उजागर करते हैं। इसका मूल है अभिमानी प्रकृति, स्वयं को न जानना। सही बात है। थोड़ा सा काम करते ही मैं खुद पर गर्व करने और बिना किसी आत्मज्ञान के डींगे मारने लगी। थोड़ा बहुत काम करते ही मैं हवा में उड़ने लगी। परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अपनी उपलब्धियों का सारा श्रेय खुद को देने लगी थी। बड़ी ही बेशर्मी से परमेश्वर के काम का श्रेय खुद ले लिया ताकि दूसरे मेरी प्रशंसा करें। मुझे लगा कि मेरे अंदर सत्य की वास्तविकता है और हर कलीसिया में जाकर वहां के लोगों को सत्य सिखाने के व्यर्थ विचार पाल लिए थे। मैं बेहद अहंकारी हो गई थी। न तो मैं खुद को जानती थी, न मुझे अपने सार का पता था, न ही यह कि मैं कौन हूं। फिर भी मैंने खुद को सत्य का स्रोत समझा। क्या मैं बातों और कार्यों में परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करते हुए परमेश्वर नहीं बन रही थी? मैं जितना आत्मचिंतन करती उतना ही डर लगता कि मुझ में क्या उजागर हो रहा था। इससे परमेश्वर बेहद नाराज हो गया था। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है। मैंने शेखी बघाड़ने को पहले कभी इतनी बड़ी बात नहीं माना था, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि ये लोगों को गुमराह करने और नियंत्रित करने का एक तरीका है। ये मार्ग मसीह विरोधी है। हाँ, अगर परमेश्वर ने तत्काल अनुशासित न किया होता तो पता नहीं मेरा अहंकार मुझे कहाँ ले जाता। फिर तो मुझे अपनी दुष्टता पर पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलता। सही कहा। यह सब जानने के बाद मैं डरने लगी। अपनी अहंकारी प्रकृति से घृणा हो गई। मैंने परमेश्वर से गुहार लगाई कि वो मेरा मार्गदर्शन करे ताकि सच्चा पश्चाताप और निष्ठापूर्वक व्यवहार करूं। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। परमेश्वर की नजरों में तुम हमेशा एक छोटे से जीव बने रहोगे। तुम्हारी क्षमताएं और योग्यताएं कितनी भी हों या कितनी भी प्रतिभाएं हों, तो भी तुम पूरी तरह से सृष्टिकर्ता के शासन के अधीन हो। जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता के द्वारा तुम्हें जो कुछ सौंपा गया है, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसकी सुरक्षा करो। अनुचित या ऐसे काम न करो जो तुम्हारी क्षमता के दायरे से बाहर हों या जो परमेश्वर के लिए घृणित हों। अद्भुत व्यक्ति बनने की चेष्टा मत करो, न ही श्रेष्ठ और न परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत बनने की कोशिश बेतुकी है। परमेश्वर बनने की कोशिश और भी लज्जाजनक है। यह घृणित है, जिस पर प्राणियों को सबसे कायम रहना चाहिए। वह है सच्चा प्राणी बनना। सभी को इस एकमात्र लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया। मैं एक आम इंसान हूं। परमेश्वर मुझे चाहे जो हुनर दे या मैं अपने काम में कोई भी उपलब्धि हासिल करूं, मैं परमेश्वर के सामने मात्र एक सृजित प्राणी ही रहूंगी। मेरी पहचान और हैसियत कभी नहीं बदलेगी। सही बात है। मुझ में कोई महत्वाकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह अपना स्थान जानकर बस अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस एहसास के बाद मुझे बड़ी राहत मिली। समझ गई कैसे आगे बढ़ना है।
परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद सभाओं में अगर मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करती, कुछ उपलब्धि हासिल करती, तो मैं उसे अपनी काबिलियत न बताकर सारी महिमा परमेश्वर को ही देती। आमीन। सही है। एक बार किसी बहन के साथ काम पर चर्चा करते समय मैंने उसे एक खास सुझाव दिया और देखा कि वो ध्यान से मेरी बात सुन रही है। शायद ये बहन मुझे सराह रही थी कि मैं सत्य समझती हूँ, समस्याएं हल कर सकती हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा अभ्यास का मार्ग साझा कर पाना परमेश्वर के प्रबोधन का परिणाम है। एक अगुआ के नाते यह मेरा कर्तव्य भी था। इसमें डींगे क्यों मारना? सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। हाँ। उसके बाद मैंने अपनी सोच बदली और उसके मुद्दे हल करने के लिए उसके साथ संगति की, ताकि मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सकूं। ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसी समझ और परिवर्तन हासिल करने का सारा श्रेय परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद।